Hey guys, welcome back to our channel. This is उमेश भारद्वाज once again with all of you. दोस्तों इंग्लिश वोकेबुलरी 1000 वर्ड सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और उसी सीरीज़ में आज है थर्ड क्लास। इससे पहले दो क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं, सो इसी वीडियो की लास्ट के 20 सेकंड में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर आप वो वीडियोस देख सकते हो। थर्ड वीडियो में सबसे पहला हमारे पास वर्ड है यहाँ पर कास्टिकेट। कास्टिकेट का हिंदी में जो मतलब होता है डांटना एंड फटकारना। आप देख सकते हो इमेज में भी एक पिताजी हैं जो अपने बच्चे को डांट फटकार कर भगा रहे हैं। सिनोनिम की अगर बात की जाए सो वर्ड है रेप्रीमेंट और सेकंड वर्ड है, सेकंड सिनोनिम है रिबक, REBUKE। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज के पीछे छुप गया है। एंटोनिम की अगर बात की जाए सो ये तो डांट फटकार रहे हैं यानी कि आपको भगा रहे हैं वहाँ से। एंटोनिम में देखा जाए सो प्रेज़ की जा रही है यानी कि प्रशंसा मिल रही है किसी बात को लेकर। एक्सटॉल कल हमने वर्ड पढ़ा था, उसको किस इस तरीके से याद किया था कि भाई एक्सटॉल बोले तो एक्स्ट्रा टॉल। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉल बोले तो जो लोग थोड़े से एक्स्ट्रा लंबे होते हैं, जिनकी हाइट थोड़ी अच्छी होती है, उनको प्रशंसा मिलती है। सो कुछ इस तरह से आप इस वर्ड को भी याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेमन और आप इमेज में भी देख सकते हो यहाँ पे कि बेमन का क्या मतलब निकाला जा सकता है। विलाप करना या दुख मनाना किसी बात का कि भाई रेफरी ने इनको किसी वजह से बाहर निकाल दिया, इनसे कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, और उनको बाहर निकालना पड़ा। सो बेमन का एक्चुअल में जो मतलब होता है हिंदी में, वो होता है शिकायत करना या विलाप करना। ठीक है, किसी बात का बुरा लगना कि भाई, अब इसको याद कैसे करेंगे, बेमन। हिंदी में जो आप बेमन लिखते हो ना कि बिना मन के, ऐसे कुछ याद कर सकते हो कि भाई मैंने तुम्हारी शिकायत बिना मन के कर दी, या मेरा मन नहीं था तुमसे गलत तरीके से बात करने का और मैं गलत तरीके से बोल पड़ा। कुछ ऐसे करके याद कर सकते हो। सिनोनिम की बात की जाए सो बेवन, एंड ये कॉम्प्लेन है, इसको भी, ये भी थोड़ा सा इमेज के पीछे छुप गया है। स्पेलिंग है COMPLAIN। ठीक है, कॉम्प्लेन इसको बोला जाता है। एंटोनिम की अगर बात की जाए देन ग्लोट एंड जुबिलेट। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जुबिलेंट होता है एक्चुअली, जुबिलेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई टीम जीत जाती है और जीत के बाद का जो जश्न होता है, एक तरीके से बिल्कुल प्रशंसा करते हैं लोग और आपस में घुलते मिलते हैं। ओके, हिप हिप हुर्रे वगैरह करते हैं, कुछ इस तरीके से। वो जुबिलेंट मतलब एक तरीके से बहुत एक्साइटेड। ठीक है, वो उसका मतलब होता है जुबिलेंट। सो ग्लोट आप याद कर लीजिए किसी भी तरीके से, जैसे भी आप चाहें। थर्ड वर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा प्यूपर। सो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, और इसके लिए इमेज भी बहुत अच्छी ऐड की है जिसमें आप एंटोनिम और सिनोनिम दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। एक्चुअल में प्यूपर का मतलब होता है पुअर या डेस्टिट्यूट। अब डेस्टिट्यूट को किस तरीके से याद कर सकते हो, देसी एटीट्यूड। अब देसी एटीट्यूड आपको देखा होगा कि भाई जो लोग ज़्यादा देसी रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, वो भले ही थोड़ा सा गरीबी में रहे लेकिन एटीट्यूड में ऐसे रहते हैं। सो यहाँ पर भी देख सकते हो एंटोनिम अगर इसका है सो वो है वेल्दी एंड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब प्रचुर मात्रा में जिसके पास धन धान्य हो, वेल्दी भी वही जिसके पास पैसे की कमी ना हो। सो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है, देखिए एक प्रिंस है, एक प्यूपर है। कहने का मतलब एक तो भाई प्रिंस हो गया, राजा है, और उसके साथ में जो दूसरा बंदा है वो गरीब। आप इसको रिलेट कर सकते हो कुछ कृष्ण सुदामा की जोड़ी से कि भाई कृष्ण जी राजा थे और वो वेल्दी थे, एफिलिएंट थे, लेकिन जो सुदामा जी थे वो प्योपर थे या फिर पुअर थे। कुछ इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये है फियस्को। ओके, इसकी इमेज ऐड नहीं किया है। फियस्को बहुत इजी वर्ड है वैसे। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली फेलियर। ठीक है, किसी तरीके से अगर कोई पेपर में फेल हो जाता है या कोई असफल हो जाता है किसी भी वजह से, सो फियस्को मतलब होता है कि भाई कम्प्लीटली फेलियर, असफलता, हाथ लगना, कि भाई फीस नहीं देने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, उनको असफलता हाथ लगी। कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, फेलियर और ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का एक्चुअली मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बस चल रही है, वो रोड के ऊपर ख़राब हो जाती है, सो वो ब्रेकडाउन हो गई, तो उसका टेस्टिंग फेल हो गई एक तरीके से। या फिर मेट्रो चलाने वाले हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे और उसका टेस्ट कर रहे हैं, और लेकिन टेस्ट में कुछ दिक्कत आ गई, सो आप कह सकते हो कि टेस्ट फेल हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया। एंटोनिम की बात की जाए, सक्सेस मिल गई, अचीवमेंट हो गई। इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का हिंदी में मतलब होता है दयालु, और आप इसको याद कैसे करेंगे, लेकिन बेनी से कर सकते हो। बेनी, बेनी बाबा बहुत दयालु हैं। बेनी बाबा, बेनी बाबा को रिलेट कर सकते हो, मतलब बी करके याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो बेनी थी वो वॉयलेंट नहीं थी। ठीक है, या फिर बी नहीं वॉयलेंट, ऐसे कर सकते हो कि वॉयलेंट नहीं है तो क्या है, दयालु है। ठीक है, इस तरीके से। सिनोनिम हुआ काइंड या फिर अल्ट्रुस्टिक। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें काइंड ही आ जाता है बेनिवोलेंट के सिनोनिम में। ठीक है, और या फिर बेनिवोलेंट के अगर एंटोनिम की बात की जाए सो मालिशियस पूछा जाता है। सो मालिशियस इसका एंटोनिम है। स्पिटफुल भी एंटोनिम, यानी कि जो दयालु नहीं है। ओके, आप इमेज में भी देख सकते हो कि भाई एक फ्रेंड रह गया, सो बाकी फ्रेंड दयालु थे, उन्होंने उसको पकड़कर खींच लिया, उसकी भी हेल्प की माउंटेन को क्रॉस करने में।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफाइल। डिफाइल का एक्चुअल में मतलब होता है कि भद्दा लगना या फिर किसी के लिए कुछ बुरा कह देना जिसकी वजह से सामने वाले की रेपुटेशन कम हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक हीरो है, वो किसी दूसरे हीरो के लिए कुछ भद्दी कमेंट कर देता है, सो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है किसी वजह से, इस तरीके से। ठीक है, डी बेस कर देना या फिर डर्टी कर देना। इसको याद कैसे करोगे? डी फाइल को याद कर सकते हो कि भाई देश की फाइल। ठीक है, देश की फाइल, या फाइल आप कह सकते हो कि भाई फाइल दूषित हो गई, या फिर देश की फाइलों को नेता लोग दूषित कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सिनोनिम हो गए डिबेस कर देना कि भाई पहले बंदा बिल्कुल टॉप पर था और उसको बेस पर लाकर छोड़ दिया, या फिर डर्टी कर दिया, गंदे कमेंट्स करके उसकी वैल्यू कम कर दी। एंटोनिम के तौर पर कि अपग्रेड कर दिया, किसी की प्रशंसा की और उसकी वैल्यू अपग्रेड कर दी। एक टीचर अगर स्टूडेंट की प्रशंसा करता है सो उस स्टूडेंट को भी प्रेज मिलती है, उसको अपग्रेड मिलता है। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय की, अपने जो कुलीग की प्रशंसा करता है, उसको आगे बढ़ाता है, वो अपग्रेड कर देता है। या वही बॉस किसी अपने साथ टीम मेंबर की को डिफाइल भी कर सकता है, डिबेस भी कर सकता है। एस्टीम भी वर्ड है और ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इमेज में दिखाया गया है कि भाई कोई लड़का है, वो गर्ल्स के जो कपड़े हैं वो वियर किए हुए हैं, सो इस तरीके से इसकी इमेज अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, एक तरीके से रिनाउंस कर देना। रिनाउंस का एक्चुअल में मतलब होता है किसी पद से त्याग कर देना ऑफिशियली। ठीक है, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, कि भाई अब हमने बंधनों को त्याग दिया है। ठीक है, ए बंधन, कि अब हमने बंधनों को त्याग दिया है, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इमेज में दिखाया गया है कि भाई ये गाड़ी में जो कुछ लोग थे वो अपने डॉगी को कुछ इस तरह से बाहर कहीं पर भी बांध कर चले गए, मतलब ये मालिक रहे होंगे डॉगी के, सो उन्होंने डॉगी को त्याग दिया, लीव कर दिया, उसको छोड़ कर चले गए। एंटोनिम की बात की जाए सो रिस्ट्रेन या एब्सटेंसी, कि भाई एब्सटेंस मतलब बनाए रखना उसी चीज़ को। रिस्टेंस का मतलब कि पहले अगर कुछ चीज़ छूट भी गई थी तो वापस अपनी फॉर्म में आ जाती है, रिस्ट्रेन कर देना। ठीक है, कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऐसे, और इस ऐसे को आप प्रोनाउंस कीजिए ESSAY, ऐसे करके। ठीक है, कि आप ऐसे लिख रहे हो। ये एक्चुअल में होता है असेसमेंट, एक तरीके से एग्जामिनेशन करना, किसी चीज़ का इवेल्युएशन करना। मान लीजिए लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर पर एक तरफ एसिड रहता है, दूसरी तरफ बेस रहता है। सो आपने कोई एक दूसरा लिक्विड लिया, लेमन जूस लिया, उसको यहाँ पर डाल दिया। सो आपने देखा कि इसका कलर कैसा आ रहा है भाई, ये एसिडिक नेचर का शो कर रहा है, 3 आ रहा है, 3.4 आ रहा है pH। सो वो एसिडिक नेचर फॉर्म। आपने क्या किया, लेमन वाटर का जो लेमन जूस था उसका असेसमेंट किया, एग्जामिनेशन किया, इवेल्युएशन किया, तभी तो पता चल पाया कि वो एसिडिक होता है, कुछ इस तरह से। ओके, याद वैसे कर सकते हो कि भाई ऐसे लिखा था और अध्यापक ने उसका मूल्यांकन किया। आपने एक ऐसे लिखा ESSAY वाला, और टीचर ने उसका इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया। एंटोनिम की बात की जाए देन इग्नोर किया या नेग्लेक्ट किया, आप कह सकते हो। आगे बढ़ता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो हानिकारक चीज़ें होती हैं। ठीक है, हार्मफुल कुछ चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो इमेज में कि कुछ ड्रग्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और बोला गया है कि नो ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं और ऑब्नॉक्शियस होते हैं, बेलफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। एंटोनिम की बात की जाए फेवरेबल, यानी कि फेवरेबल जो आपको सपोर्ट करें, प्रॉफिटेबल जिनको खाने से आपको फ़ायदा मिले, वो चीज़ें प्रॉफिटेबल होती हैं। ये हुआ डेट्रीमेंटल का। याद कैसे कर सकते हो इसको यार, वो भी देख लीजिए। डॉक्टर मेंटल कर सकते हो, जो मेंटल डॉक्टर होते हैं वो हानिकारक होते हैं। ठीक है, डॉक्टर से आपको अपना खुद का इलाज नहीं कराना चाहिए। ओके, सो ऐसे कर सकते हो। ये है नेक्स्ट नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का हिंदी में मतलब होता है जो काला जादू हम बोलते हैं ना, एक तरीके से काला जादू कह सकते हो, जादू टोना कह सकते हो। और याद कैसे कर सकते हो कि ना करो मानसी, आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मानसी को आप मना कर रहे हो, काला जादू ना करे। ठीक है, सिनोनिम हुआ मैजिक या फिर ब्लैक मैजिक। एंटोनिम हुआ रियलिटी या फिर वेरिटी। ओके, कि रियलिटी में रहो, सत्यता में रहो, और विश्वास बनाए रखो, वेरिटी का मतलब। ठीक है, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। ओके, सो ओके, ये आज मैंने सिर्फ 10 वर्ड ही लिए थे। सो चल जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं इनका एक बार, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितने वर्ड यहाँ पर याद रहे हैं। सो सबसे पहला वर्ड हमारे पास जो था वो था कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब हमने बोला कि भाई डांटना और फटकारना, कि कास्ट की वजह से लोगों को गेट से बाहर निकाला जाता है। डिफाइल का मतलब किसी की वैल्यू गिरा देना, कि वैल्यू कम कर देना, किसी भी वजह से डिफाइल कर देना, दूषित कर देना। बेमन का मतलब होता है कि शिकायत करना या विलाप करना, बेमन कुछ काम करना। ओके, कि भाई मैंने बेमन कर दिया और मुझे उस चीज़ का दुख है, विलाप है।
अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, अब मैंने बंधनों को त्याग दिया है, ऐसे करके हमने याद किया। पेपर का मतलब था हमने प्रिंस और पेपर करके किया, जिसमें मैंने कृष्ण सुदामा जी का आपको बोला कि कृष्ण जी किंग थे और सुदामा गरीब थे। सो ये जो पेपर का मतलब होता है पुअर होता है। ऐसे का मैंने बताया आपको असेसमेंट कि भाई ऐसे लिखा आपने और टीचर को ने उसका मूल्यांकन किया, असेसमेंट किया। फियस्को का मतलब था कंप्लीट फेलियर, असफलता, फीस ना देने की वजह से जीवन में असफलता मिली। डेट्रीमेंटल का मतलब था कि भाई डॉक्टर अगर मेंटल है सो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो डेट्रीमेंटल क्या हुआ, हानिकारक, हार्मफुल, ऑब्निक्शियस। ठीक है। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, मतलब काइंड, ऑल्ट्रस्टिक। ओके। और एंटोनिम की बात की जाए स्पिटफुल या फिर मालसियस। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है काला जादू, जादू टोना आप कह सकते हो, ब्लैक मैजिक, मैजिक। और एंटोनिम की बात की जाए देन रियलिटी एंड वेरिटी, इसके दो एंटोनिम्स होंगे। सो ये रहा रिवीजन, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए जैसा भी ठीक लगे आपको। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं चैनल पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, चेक केयर। मैथ्स की वीडियोस जल्दी से लेकर आएंगे, पर्टिकुलर फॉर सीटेट एग्जामिनेशन और विद पैडागोजी। ठीक है, वो काम चल रहा है, थोड़ा सा करते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।